नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो मेरे साथ बहुत ही आपके जाने-पहचाने चेहरे विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। थोड़ा राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है, इस पर भी एक कमेंट आपकी तरफ से हो जाए। मणिपुर से ये शुरू कर रहे हैं, 14 जनवरी से करेंगे, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके ठीक 8 दिन पहले ये एक न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? 14 स्टेट, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और ये जो 14 स्टेट हैं विजय जी, इनमें कुल मिलाकर के लोकसभा की 355 सीटें हैं और इन 355 में से 2019 में कांग्रेस ने जीती थी केवल 14 सीटें। अब मैं इसका ब्रेकअप दे दूं, मणिपुर में 0, नागालैंड में 0, असम में 14 में से 3, मेघालय में 2 में से 1, पश्चिम बंगाल में 42 में से 2, बिहार में 40 में से 1, झारखंड में 14 में से 1, उड़ीसा में 21 में से 1, छत्तीसगढ़ में 11 में से केवल 2, उत्तर प्रदेश की 80 में से केवल 1, मध्य प्रदेश की 29 में से 1, राजस्थान की 25 में 0, गुजरात की 26 में 0, महाराष्ट्र की 48 में से 1, यानी केवल 14 सीटें 355 में से। तो 2019 में कांग्रेस के साथ जो मतदाताओं ने अन्याय किया था, तो ये न्याय यात्रा पर इसलिए निकले हैं कि कम से कम इस बार तो थोड़ी बहुत कृपा कर दो, 14 सीटों से कुछ तो बढ़ा दो, या कुछ और मकसद है इनका? सर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसा आपने कहा टाइमिंग को लेके, क्योंकि अगर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अगर हम देखें तो कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है अदर देन बजट जो अटेंशन सीक करेगा मीडिया की, क्योंकि मीडिया को भी तो अपना टीआरपी बढ़ाना है। तो जब टीआरपी बढ़ाने के लिए तो कुल मिला के 1 हफ्ते तक तो राम में काम चलेगा, उसके बाद फिर बजट आ जाएगा और फिर मोदी जी निश्चित रूप से जब राम मंदिर के आसपास पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे पूरा देश राममय रहे। अब उस स्थिति में आपको तो कवरेज मिलना नहीं और फिर बजट में इशू अलग हो जाते हैं। तो कम से कम न्याय यात्रा होने से ये होगा कि रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाइट तो आती रहेगी कि आज राहुल गांधी जी ने किसके साथ हाथ मिलाया, किसके साथ फोटो खिंचवाई, क्या किया क्या नहीं किया। तो एक तो आपको स्पेस मिलेगा, टीवी स्पेस, और इलेक्शन में जा रहे हैं आप, तो पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि जैसा आपने सही कहा कि सिर्फ 14 सीटें मिली थी, 300 कुछ जो सीटें थी उनमें 355 में से 355 में से 14। अब स्थिति ये है कि अगर ये न्याय यात्रा करते हैं और जो वोटर बिखरा हुआ है, अगर ये, अब ये बात आती है जो मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल की, कि अपनी तरफ से ज्यादा ज्ञान ना देके राहुल गांधी जी अगर सिर्फ वोटर को एक ही बात बोले कि देखिए मोदी साहब ने अपना काम कर लिया, अब उन्होंने राम मंदिर भी बनवा दिया, 370 भी हटवा दिया, अब उनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, अब वो सिर्फ कांग्रेस के एजेंडा की कॉपी करेंगे। तो बेहतर है कि आप कांग्रेस को ही दे दो और हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे और हमारा एजेंडा ये है। तैयारी से जाएं। प्रॉब्लम राहुल गांधी साहब के पास क्या है कि वो एक्सटेम्पर बोलने की कोशिश करते हैं और उनके पास आइडियाज नहीं। देखिए, आपको अपनी वीकनेस को समझना होगा। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उनको कवरेज मिलता है लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं है। उनको उसके लिए होमवर्क करना चाहिए, जेब में पर्ची बना के रखें। अपने जो सलाहकार हैं उनसे रात को जब वो गेस्ट हाउस में आराम करते होंगे तब वहां बैठ के चर्चा करें कि कल हम इस एरिया से निकल रहे हैं, मेरे को पर्ची में 10 पॉइंट दे दो जिसपे मैं 2-2 मिनट बोलूंगा तो 20 मिनट का भाषण हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा और मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। एक्सटेम्पर ना बोलें, मेरी तो सुझाव है आपके माध्यम से राहुल जी तक पहुंचा दीजिएगा। दूसरा, तीसरा मुद्दा यह है सर कि 6200 किलोमीटर की ये यात्रा है, तो निश्चित रूप से आपको लगातार टीआरपी मिलेगी और जो वोट बिखर रहे हैं इनका प्रयास ये होगा कि 14 से ज्यादा तो सीटें आ जाएं, क्योंकि अगर 14 से ज्यादा सीटें नहीं आई
तो अगर इंडी अलायंस मान लीजिए स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हुआ, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि वो बिल्कुल सीमा पे पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर बनने के, तो अगर कांग्रेस की सिर्फ 14 ही सीटें रही तो इनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी ग्रुप में, तो पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा? तो ये सब मुद्दे हैं सर। इसका राजनीतिक मुद्दा भी है, इसमें पॉलिटिकल मुद्दा भी है, मतलब कि इसमें अपनी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी। तो कई एक तीर से कई साधने की कोशिश कर रहे हैं ये, और उम्मीद है कि ये इस बार अच्छा प्रयास करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। जब कंटेंट की बात कर रहे थे, दूसरी बातें कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो ममता बनर्जी की त्योरियां इनको देख करके क्या होंगी? बिहार में जब पहुंचेंगे तो नीतीश बाबू इनका स्वागत करेंगे या कुछ और करेंगे? या अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां अखिलेश बाबू इनका फूलों से स्वागत करेंगे या अपने घर बैठे रहेंगे? इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जब ये जाएंगे, महाराष्ट्र में एक बार पहले भी जा चुके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो वहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये इनका क्या रुख होगा? सर ये सब फैसला हो जाएगा 31 दिसंबर को। अगर इस 31 दिसंबर को सीटों का बंटवारा या जो भी होगा, अगर वो तालमेल सही नहीं बैठा, अगर उसमें कड़वाहट आई, तो ये कड़वाहट आपको इनकी यात्रा में जब भी ये जिस राज्य में पहुंचेंगे वहां देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर ये स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। ममता जी इनको कहेंगे कि ये आदमी सिर्फ कुछ करता नहीं है, ये हमारे यहाँ के सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है, वो अपना काउंटर प्रोपेगेंडा करेंगी। यही नीतीश जी करेंगे, यही बाकी राज्य करेंगे, क्योंकि 14 राज्यों में से जा रहे हैं। अब 14 में से अगर हम देखें तो इनमें सर कांग्रेस की स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए आपने कहा बंगाल, वहां ममता जी इनको घर नहीं बसाने देंगी। बिहार में भी इनको घर नहीं बसाने देंगे लालू जी। यूपी में अखिलेश जी घर नहीं बसाने देंगे। मध्य प्रदेश वैसे ही बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी एंड अलायंस, वो इनको अपना घर नहीं घुसाने देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी। तो अब इनके लिए कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां इनका टेक्निकली भाव, जैसे था ना पहले कर्नाटक में इनकी अपनी रही सरकार, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वहां इनका अपना रहा, हिमाचल में इनका अपना रहा, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में इनको अपनापन लगा। यहां तो पूरा एनवायरमेंट ही हॉस्टाइल हो जाएगा। तो ये इंडी गठबंधन का जो डिसीजन होगा सीट बंटवारे को लेके, अगर वो रिजॉल्व हो जाता है, उसमें अगर माहौल पॉजिटिव रहता है या सद्भावना का रहता है, तो जहां जहां पे भी ये जाएंगे इनका अच्छा स्वागत होगा। लेकिन अगर सीट बंटवारों को लेके ही झगड़ा हो जाता है, तो जहां जहां फिर राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसको पॉलिटिकल रैली समझ के इसका विरोध करेंगे। ये हमें समझना। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।